खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें पंजाब पुलिस की रवायती बेहिसी ने 4 अफराद की जिंदगियां निगल ली। ये कहानी है माशरे में फलते फूलते जहरीले इंसानों की। ये खोज है शेखुपुरा में बेहतर होते निजाम का। 18 जनवरी को शेखुपुरा के इलाका में हुई एक खौफनाक वारदात, जहाँ मुलजमान ने घात लगाए एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नतीजे में 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। मुलजमान की जानिब से पहले बर्क रफ्तार गाड़ी के रोकने के लिए फायरिंग की गई, जिसके टायर ब्रस्ट हुआ और गाड़ी डगमगाती हुई खेतों में जा लगी। मुलजमान की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई जैसे कोई फिल्मी सीन हो। ये कहानी 1 साल कबल शुरू होती है जिला फैसलाबाद के गांव चक नंबर 104 काफ पे से, जब फेसबुक पर कमेंट करने पर एक 18 साल नौजवान फैसल को इलाके के बदमाश बग्गे शाह के बेटों ने कत्ल कर दिया। 11/9 को इन्होंने पहला मर्डर किया है। हमारा फैसल नामी लड़का था जो हमारा भाई था, मेरा कज़न लगता है। उसके केस में मैं अगवा हूँ। मैं और असलम खुदी इस केयर की पैरवाई करते थे। हम छोटे थे, ज़िम्मेदारा करते हैं। हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं थे, और इसको मामू को हमने बुलाया था कि इस केस को फेस करें। हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ये हमारे गांव के थे, चक नंबर 104 गाहबे के, बग्गे शाह वल्द नज़ीर शाह। इनके साथ हमारा कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। हमारे बच्चे ने इनको फेसबुक पे एक कमेंट्स किया, जिसकी वजह से इन्होंने फैसल को 17-18 साल का वो लड़का है उसको ब्रेस्ट मार के कत्ल कर दिया। उसमें हम अगवा थे। बाद में ये 1 साल केस चलता रहा, इनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। मकतूल नौजवान के मामू ने मुलजमान के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया और इस केस की पैरवी करने लगा। मुलजमान इलाके के बदमाश और क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता थे और इस केस की वजह से इनको इलाके से मफरूर होना पड़ा और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी बिना पर उन्होंने प्लानिंग के साथ केस के मुद्दई असलम को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। एक बड़ा ही मैं समझता हूँ दिलखराश किस्म का ये वाक़या है कि 4 एक फैमिली के मेंबर्स थे, उन्हें दिन दहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि ये जो दोनों पार्टीज़ थी, जो मुलजमान हैं और जो मकतूलिन हैं, इनकी साबका दुश्मनी थी। जो मकतूल हैं इस इंसिडेंट में ये एक केस की पैरवी ज़िला फैसलाबाद में कर रहा था, जिस केस में जो इस मुकदमे के मुलजमान हैं उस 302 के मुकदमे भी वही मुलजमान थे। असलम उधर जाके केस के आगे पीछे वकीलों के साथ, पुलिस के साथ मिलता था कि इनको गिरफ़्तार करो, ये आदमी ठीक नहीं है, इनके ऊपर FIR है। ये बग्गे शाह का रिकॉर्ड है सर, इसके ऊपर 15 FIR हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। ये बग्गे शाह वल्द नज़ीर शाह पहले 5 कत्ल कर चुका है, जिसकी FIR हमारे पास मौजूद हैं। उनमें ये लोगों को धमका दिला के निकल गया। फिर इन्होंने हमारा बच्चा कत्ल किया। हम इनके साथ केस लड़ने का मामला शुरू किया। ये वहाँ से फ़रार हो गए। इसके 8 बच्चे हैं, उन्होंने सब के ऊपर डकैतियों के पर्चे हैं। ये 8 का रिकॉर्ड है सर। उन्होंने तहैया कर लिया कि ये जो असलम खुदी है ये इस केस की पैरवाई करता है, इसको ख़त्म कर दें। इनका क्या है, इनको तो हमने कर ही देना है। हम ज़िम्मेदार हैं, कोई पेशावर मुजरम नहीं है, हमारे ऊपर कोई FIR नहीं है। हमारा थाना सदर में रिकॉर्ड चेक किया जाए। हमारी अपील है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर हम गलत हैं तो हमको गिरफ्तार किया जाए। 18 जनवरी को 5 मुलजमान ने मुकदमा मुद्दई असलम को इस वक्त निशाना बनाया जब वो अपनी फैमिली के हमरा एक शादी की तकरीब से वापस अपने इलाके नौशहरा विरका गुजरांवाला जा रहा था। जंडियाला शेर खान के पास मुलजमान ने मकतूलैन की गाड़ी को पहले क्रॉस की और फिर घात लगाकर इन्हें शिकार बनाया। कुआ वाले दिन असलम खुदी घर से गाड़ी लेके निकला है लाहौर की तरफ, और रैकी किसी ने की है। वहाँ से वो लाहौर से वापस आ रहा था। उसने सर्दी की वजह से अपने जो बेटा था उसकी वाइफ को और अपने बेटे को कहा कि मैं आ रहा हूँ बाग चौक की तरफ, आप शाहपुर के पास गांव है, उधर उसकी शादी हुई थी। वहाँ से शादी पे आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको लेके जाता हूँ। खुदी की वाइफ साथ थी और उसके बेटे की वाइफ साथ थी, और ये बच्चा भी उनके पास था। सर्दी की वजह से बचाने के लिए इसकी तरफ आया और उन्होंने घात लगा के बैठे थे, अटैक करके
चारों लोगों को ख़त्म कर दिया। ये बच्चा गिर गया, खुदा की करनी ये बच गया, नहीं तो इसको भी नहीं छोड़ते। वो इतने जालिम हैं सर, उनका रिकॉर्ड है, वो 2003 से कत्ल करते चले आ रहे हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं है। वारदात की इतला जब वायरलेस पर गर्दिश की तो पेट्रोलिंग पर मौजूद पुलिस टीम्स ने जाए वकुआ का रुख कर लिया। मौका पर पहुंचे तो 2 मर्द और 1 खातून जान बहक हो चुके थे, जबकि 1 खातून जख्मी हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, जबकि 1.5 माह का बच्चा मौजूदा तौर पर महफूज रहा। हम लोग जो रूटीन की पेट्रोलिंग पे थे, जो हमारी रूटीन की होती है, तो 15 पे कॉल मसूल होती है कि जंजाला शेर खान के पास एक गाड़ी पे फायरिंग हो जाती है। तो वहाँ पे शुरू में पता चला कि चंद मतलब कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, तो पुलिस ने विद द नोट ले वहाँ पे रिस्पांस किया। हमारी उस गाड़ी जो वहाँ पे मौजूद थी, बाहू चौक वाली गाड़ी, चौकी वाली जो गाड़ी वहाँ पे वो मौजूद थी, उसने वहाँ पे रिस्पांस किया। इधर से वायरलेस मैसेज जारी हुआ, मैंने किया, जनाब DPO शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र शेख साहब वो भी एक्टिव हो गए इस एंगल से, वो भी मौके की तरफ रवाना हो गए। DSP सर्कल जो हमारे सिटी के हैं इफ्तिखार वरिया साहब, वो भी मौके की तरफ रवाना हो गए। तो जब मुल्ज़मान ने गाड़ी पे फायरिंग की तो इब्तदाई तौर पे जो पता चला कि कम से कम 2 या 3 लोग मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। एक बड़ा इंसिडेंट था, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। पुलिस की एक टीम जख्मी खातून और लाशों को लेकर अस्पताल रवाना हो गई, जबकि दूसरी टीम मुल्जमान के ताकुब में निकल पड़ी। पुलिस ताकुब के बाइस मुल्जमान अफरा तफरी का शिकार हो गए और इनकी गाड़ी एक खंबे से टकरा गई। मुल्जमान गाड़ी से निकलकर खेतों में छुप गए। इसी दौरान पुलिस ने मुल्जमान को घेर लिया और पुलिस पर बे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मुकाबले के बाद 5 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए गए। जैसे ही ये इंसिडेंट की खबर पुलिस को मिली, मैं उस टाइम ऑफिस में मौजूद था, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं अपनी टीम्स के साथ फौरी तौर पे वहाँ रवाना हुआ। क्राइम सीन पे मैं पहुँचा तो वहाँ पे कार में डेड बॉडीज़ मौजूद थी। हमने वहाँ पे फोरेंसिक साइंस एजेंसी वालों को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बुलाया, 112 122 को बुलाया कि वहाँ से डेड बॉडीज़ को रिमूव किया जाए। मज़ीद मुझे ये पता चला कि हमारी पुलिस की एक टीम जो है वो इन मुल्ज़मान के पीछे लगी हुई, मौके से ही इनके पीछे चली गई। उन्हें जब पता चला कि इस रंग की गाड़ी है, उसका पीछा करते रहे तो जो मुल्ज़मान की गाड़ी था उसका एक जगह एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद वो गाड़ी छोड़ के खेतों में भाग गए। हमारी जो पुलिस की टीम थी, 5 लोग थे उसमें, उन्होंने, मैं समझता हूँ, बड़ी ही जुर्रत का मुजाहरा किया। वो उनके पीछे चले, तकरीबन आधा घंटा उनका पीछा किया, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 मुल्ज़मान थे उन्हें विद वेपन वहीं से अरेस्ट पुलिस ने कर। एक टीम को हमने हॉस्पिटल में रवाना कर दिया कि जो मजरूब है उनकी केयर के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए। एक टीम को हमने मुल्ज़मान के पीछे लगा दिया, एक टीम को फॉलोअप किया। अब हमें इतला मिली कि जो मुल्ज़मान हैं वो एक गाँव की तरफ मूव कर गए। पुलिस एक्टिव थी, करीब थी, पुलिस ने उनको चेस करना शुरू कर दिया। इतनी देर में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। तकरीबन वकूवे से थोड़े फासले पे उनकी गाड़ी वो पोल के साथ टकरा गई थी। तो वहाँ से उन्होंने नीचे भागना शुरू कर दिया। तो आगे खेतों में, फसलों में होते हुए तो पुलिस ने पर ह्यूमन सोर्सेज के लिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने उनका पता चलाया। अगले थानों को वायरलेस के ज़रिए मैसेज मिला, सदर की पुलिस आ गई, सिटी फरुखाबाद की पुलिस आ गई, आगे अजनियावाला से पुलिस आ गई, पीछे से फॉलो अप लीड की टीम में। सारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पुलिस ने पूरा भरपूर किरदार अदा करके अपना प्रोफेशनल जो वर्क होता है उसको ब्रुए कर लाते हुए बिल्कुल प्रोफेशनली जो काम करने वाला तो हमने किया। और विद द नोट ले हमने न सिर्फ जो 5 मुल्ज़मान थे, न सिर्फ उनको अरेस्ट किया बल्कि उनसे जो आला कत्ल थे, उनके जो वेपन्स थे वो भी उनसे रिकवर किए। फायरिंग करने वाले 5 मुल्जिमान में बग्गे शाह के 2 बेटे और भांजे के अलावा एलीट फोर्स का एक एहलकार भी शामिल था। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। जेल के बाहर रहकर भी गैंग बनाते हैं, जेल के अंदर भी ये गैंग्स बनाते हैं। तो उन्होंने 2-3 और लड़कों को साथ एंगेज किया हुआ था, जिन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ था। क्योंकि दोनों भाइयों के अलावा अदील शाह था और तैयब शाह था, जड़ावाला के रहने वाले।
असल में जो इशू था वो तैयब शाह और दिल शाह का था। इन्होंने फैसलाबाद में कत्ल किया हुआ था, तो बाकी इन्होंने अपने वो साथ अटैच किए हुए थे लड़के। ये पांचों के पांचों थे मुलजमान थे, पांचों के पांचों ने फायरिंग की है। इन्होंने गाड़ी साथ लगा के गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जब गाड़ी नहीं रुकी फिर उन्होंने गाड़ी को आगे ले जा के तो फिर गाड़ी को हिट किया। जब गाड़ी फिर रोड से नीचे उतरी फिर उन्होंने तसल्ली से वहाँ पे फायरिंग की। ये 5 आदमी जड़े मौका ते फड़े गए। ये बग्गे शाह दे 2 बेटे, एक बग्गे शाह दा भांजा, एक लीड फोर्स दा मुलाजम है बंदा नाल, एक इन्हां दे नाल पठान है सर बंदा। मकतूल असलम के भाई अफजल का कहना था कि बग्गे शाह और इसके बेटे खतरनाक लोग हैं। अगर इन सब को फौरी कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया तो इनकी जिंदगियों को भी तब तक खतरा लाहक है। इन्हां साडा भांजा कतल कीता, उस वजह तो काम टुरिया। ये जड़ा असलम खुदी ये मेरा भाई है छोटा, उस केस की पैरवाई करते हुए इन्हां ने साढ़े 4 जी होर मार दिते सर। साढ़े ते तुसीं वेख सकदे जे, थाने चेक कर सकदे जे, कोई FIR कोई गल साडी कोई किसी थाने नहीं। असीं एक शरीफ लोग हाँ, मजदूरी करके रोटी खाण वाले। ये सर जिहड़ा लिहाजा बग्गे शाह है, इहदे अगों बेटे आ, इहदे रिकॉर्ड चेक कर सकदे जे, रिकार्डी आफता है सारे। सानू इन्हां तो इन्ना खतरा है कि जिन्ना चिर बग्गे शाह कानून की गिरफ्त च ना आवे उन्ना चिर साडी किसी दी जान महफूज नहीं। 1 साल कबल कत्ल होने वाले फैसल के कजन ने खोज अब तक को बताया कि उन्होंने जड़ावाला पुलिस को 1 साल तक मिन्नतें की कि बग्गे शाह और इसके बेटों को गिरफ्तार किया जाए, वरना वो मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन पुलिस ने इनकी एक ना सुनी और कातिलों को गिरफ्तार ना किया, जो दंदनाते फिरते रहे। हमने जड़ावाला पुलिस से भी बहुत कोशिश की कि इनको गिरफ्तार किया जाए ताकि कोई नुकसान ना कर सके हमारा, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। आके हमारा नुकसान 4 और कत्ल हो गए हैं। हमने इनका एक भी कत्ल नहीं किया, हमारे ऊपर एक भी FIR नहीं, जिनमें इन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ा, बच्चे को भी नहीं बख्शा और हमारे मामू को भी कत्ल किया। शेखपुरा पुलिस का इस हवाले से कहना था कि मुलजमान का सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड फैसलाबाद में था। शेखपुरा की हदूद में इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ये शेखपुरा पुलिस को मौसर पेट्रोलिंग और कारकर्दगी है कि मुलजमान को वारदात के फौरी बाद असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान जो पहले मुजरमान इश्तिहारी हैं, ये बिलोंग्स टू फैसलाबाद। ये फैसलाबाद तांदलियावाला की साइड से जड़ावाला वाली साइड के हैं। तो इनके केसेस चूँकि यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे ये पहला ही इंसिडेंट यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे देखें जो कत्ल हुआ है वो भी फैसलाबाद में हुआ था। इनका जो केस है वो भी फैसलाबाद में था। इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है प्रीवियस वो भी फैसलाबाद का है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखें जी, ये पुलिस का प्रोफेशनल वर्क है, बड़ी एक्टिवनेस है, बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि यहाँ पे इन्होंने इंसिडेंट किया है। और शेखुपुरा पुलिस ने DPO शेखुपुरा बिलाल जफ़र शेख साहब की क़यादत में, DSP इफ्तिखार वरिया साहब की क़यादत में, SP इन्वेस्टिगेशन जनाब राना गुलामबाज की क़यादत में ना हमने उनको सिर्फ पकड़ा बल्कि उनसे आला कत्ल भी रिकवर किए हैं। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख का कहना है कि ये एक खौफनाक वारदात थी और तरक्की याफ्ता ममालिक समेत दुनिया के किसी भी मुल्क में कत्ल जैसे इकदाम को रोकना नामुमकिन है। इनका कहना है कि कत्ल जैसे इकदाम का ताल्लुक माशरे में पाए जाने वाली मनफी ज़हनियत और नफासियत का अक्कासी है। कत्ल को रोकने के लिए पुलिस के बजाय तालीमी दर्सगाहें, घर और माशरे में परवान चढ़ाने वाला माहौल है। मर्डर एक ऐसा ऑफेंस है जिसको शायद डायरेक्टली कंट्रोल करना कि मर्डर होना पुलिस के या किसी भी इदारे के स्कोप से बाहर है। उसकी वजह है कि ये एक ऐसा हीनियस ऑफेंस है, हीनियस क्राइम है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। और शायद ये किसी मुआशरे में उस मुआशरे की जो उसके रहने वाले हैं उनकी मेंटल स्टेट को रिफ़्लेक्ट करता है, उनकी तहज़ीब को रिफ़्लेक्ट करता है, उनकी एनलाइटनमेंट को रिफ़्लेक्ट करता है। और इसे कंट्रोल करने के लिए शायद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फोकस पुलिस से ज़्यादा जो हमारी दर्सगाहें हैं और हमारे जो घर में बच्चों को जो बेसिक जो उनका जिस माहौल में उन्हें तरबियत दी जाती है
वो अगर बेहतर हो तो मैं समझता हूँ कि शायद इसके मज़ीद जो है वो पॉजिटिव असरात जो हैं वो इस पे आए। छोटी छोटी ट्रिवियल मैटर्स होते हैं, मामूली बातें होती हैं जिनकी वजह से ये दुश्मनियाँ जन्म लेती हैं। तो बंदे को जिस तरह वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक एंड लुक बिफोर यू लीव, तो ये सारा करने से पहले सोच लेना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा मैसेज है लोगों को कि बिल्कुल कोई भी गलत इक़दाम उठाने से पहले सोचें, परखें उसको कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। बोले एक यहाँ पे एक चीज़ कोट करना चाहूँगा, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, यहाँ पे बात करता चलूँ, रिमेंबर ट्वाइस अ डे हु आई एम। तो मेरे ख़्याल में यही काफ़ी है। लोगों को मेरा मैसेज है कि तवज्जो से, ध्यान से अपने मामलात को करें, ना कि वो काम करें जिससे आपकी आने वाली नस्लों के लिए, आपकी मौजूदा फैमिली के लिए इतने मसाइल बढ़ जाएं कि आप एक दूसरे को मरने बनाने पे ना तुल जाएं। मकतूलीन के अहले खाना ने वजीर आला और पुलिस हुक्काम से इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि मुल्जिमान जो सफाक लोग हैं, इनको फौरी तौर पर कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। बग्गे शाह के 8 बेटे हैं सर, सिर्फ 2 गिरफ्तार हैं, सब जराइम पेशा हैं। दूसरों को तलाश किया जाए। बग्गे शाह सरगना है, जब तक बग्गे शाह गिरफ्तार नहीं होता हमारी बचने का कोई हल नहीं है। उसको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि 5 मॉडल वो पहले कर चुका है अपनी मुद्दत में वो, और ये उसके 5 मॉडल फिर उसने करवाए हैं अपने बेटों को साथ मिला के। पुलिस वाले को साथ मिलाया, लीड फोर्स को। G3 वेपन यूज़ हुए हैं सर। हम कोई हिंदुस्तान में नहीं रहते, हमें बताया जाए कि इस रियासत से चले जाओ, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। हमारा मोहतरमा मरियम नवाज से ये अपील करते हैं कि ऐसे मुजरमों को करफे करदार तक पहुँचाया जाए और इनकी छानबीन की जाए। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ 'ਚ ਵੱਜਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣਾ ਦਵਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। तो जब तक के मुताबिक 1 साल कबल जड़ावाला के इलाका में फैसल नामी नौजवान के कातलों को अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती तो शेखुपुरा में होने वाले इस हादसे में 4 अफराद को बचाया जा सकता था। जबकि पुलिस को चाहिए कि माशरे में पाए जाने वाले इन नासुरों का किला कमा करे। जबकि दूसरी जानिब शेखुपुरा पुलिस का मुकाबला के बाद इन 5 मुल्जिमान को बर वक्त गिरफ्तार करना उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। शोएब भट्टी और खोज। जब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नए खोज के साथ।